चलो स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक हमने पढ़ लिया है ना? यस सर। यस सर। डाइपोल मोमेंट क्या था लास्ट बार? हाँ डाइपोल मोमेंट किया था, ठीक है। पेज नंबर 62 पे आ जाओ। क्वेश्चन करेंगे पहले कुछ। क्वेश्चन नंबर 49। जो क्वेश्चन करना उसे टिक करते रहना बेटे। क्वेश्चन नंबर 49। आज मॉर्निंग में हमने आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर बता दो। बोलो। फोर्थ कैसे होगा बेटे? ऑर्डर चेक करो कॉपी में। सर सेकंड है। आ गया। यस सर। अभी जरा 52 नंबर देखेंगे हम, है ना? 52 नंबर में क्लोरीन रिमूव करके स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो क्लोरीन अगर रिमूव करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो फिर स्टेबिलिटी चेक करो। सर कौन सा क्वेश्चन बताया? 52 पेज नंबर 62 52 है ना? 62 52। ये जो है कंपाउंड, इसमें क्लोरीन रिमूव कर दो और क्लोरीन रिमूव करके आपको रिएक्टिविटी बताना है। तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के हिसाब से सर। सब कुछ स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो देखो पहला वाला कंपाउंड एरो है, सेकेंड एंटी एरो, एरो, ये कॉन्जुगेटेड बट नॉट एरो, और ये नॉन एरो। सेकंड ऑप्शन लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन। तो अब देखो ये तो क्लियर है कि एरोमेटिक कंपाउंड मोस्ट स्टेबल होते हैं बेटे, ठीक? यस सर। तो फर्स्ट तो हो गया। अब फर्स्ट के बाद फिर थर्ड होगा। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड तो हो गए, लेकिन इसमें RS7 था और इसमें RS3 था। RS हमने बनाया होगा ना दोनों का, कॉपी में चेक कर लो। यस सर। तो अब अगर एरोमेटिक दोनों हो गए तो फिर उसमें चेक करना पड़ेगा कि किसमें रेजोनेंस ज्यादा है, ठीक? यस सर। बात समझ आ गई या नहीं आई? यस सर। होता है क्योंकि नॉन एरोमेटिक ज्यादा होता है। फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ, उसके बाद सेकंड। फोर्थ आंसर आएगा। तो कौन सा आंसर हुआ? फोर्थ। इसमें कोई डाउट है अगर किसी को तो बोलो। नो सर, कोई डाउट नहीं है। नो सर। सर सर इसको आपने नॉन एरोमेटिक क्यों लिखा? कॉन्जुगेटेड बट नॉन एरोमेटिक। बेटे एरो होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन सब पे sp2 होना चाहिए ना, यहाँ तो sp3 आ गया ना। अच्छा ठीक है। कॉन्जुगेशन ही ब्रेक हो गया बेटे, होल कंपाउंड है ना। बट वो एक रेजोनेंस है, तो उस एक रेजोनेंस की वजह से हम कॉन्जुगेटेड तो बोल सकते हैं, बट एरो नहीं होगा। सभी को समझ आ गया ये? यस सर। गुड। अब 56 नंबर
राइट साइड, 56 नंबर राइट साइड। सेकंड ऑप्शन। Yes, sir. सर सेकंड। आगे सभी को सर एक बार बता दो। आप अपनी कॉपी में देखो ना, मैंने करवाया हुआ है बेटे, जो आपने सुबह पेजेस भेजे हैं मैंने उसमें देख रहा हूं, तो मैंने उसमें करवाया है कि आंसर 3 है, कि इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता। देखो मैंने आपकी कॉपी में करवाया है, आप RM11 ही हो ना? यस सर, NH3 क्योंकि उसमें 5 नहीं बनते उसमें। जी, ये करवाया हुआ है तो कॉपी में भाई, फिर क्या दिक्कत है? यस सर, हो गया। सर सेकंड में हो जाएगी रेजोनेंस। हाँ, सेकंड में मैं बता देता हूँ कैसे होगी। हाँ एक्चुअली सर। में बोरॉन के पास बेटे वैकेंट ऑर्बिटल है ना। यस सर। तो यहाँ एक अनदर टाइप का रेजोनेंस होगा, नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, इसका रेजोनेंस आप कॉपी में बना लो जिससे आपको ये भी रहे। इस तरह से वैकेंट ऑर्बिटल है तो बन जाएगा यहाँ पे बॉन्ड, है ना? ठीक है। और वो सर ना सेकंड वाले को देख कर ना आगे किसी ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं जाता, इस वजह से हो गया ये। देखो क्वेश्चन करने से ना आपको यही तो मिलेगा कि आप एग्जाम में गलती कैसी करोगे। ये भी वही है, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, है ना? दोनों में लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन भी करवाना जरूरी है, क्यों? क्योंकि उसी से कॉन्सेप्ट बनेगा। रेजोनेंस पढ़ा देने से बात रेजोनेंस की नहीं होगी, क्यों? क्योंकि फिर वो बात ही नहीं पता कि कहाँ कहाँ गलती होगी। सर ये अब जब वैकेंट ऑर्बिटल की कौन सी की बात कर रहे हो आप? वैकेंट डी ऑर्बिटल तो नहीं होता सर इसमें? नहीं, वैकेंट डी हो बेटे, वैकेंट पी हो, सब चलेगा। वैकेंट होना चाहिए एडजेसेंट पे, बीच में एक ही सिग्मा होना चाहिए, देख, है ना बेटे? यस सर। तो कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल हो? कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल, हाँ जी, लोन पेयर या नेगेटिव ये चार्ज। सर एक्सेप्शन है या फिर ये भी रूल है? नहीं, ये रूल है बेटे, ये रूल है। देख, ठीक बोरॉन है का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, और ये यस सर। स्ट्रक्चर जब तूने बनाया तो देख सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर मैं नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बना दूं तो भी सबका ऑक्टेट कंप्लीट होगा बेटे। तो जिस कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होगा? यस सर। तो बस सही से है, तो स्टेबिलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ठीक, 57 से फाइट करोगे? हरा देंगे सर। चलो, लगो कितने लोग आ गए? इसमें रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों का कंबाइन इफेक्ट लगा हुआ है। तो अभी चेक करो फर्स्ट और फोर्थ में, जरा देखना फर्स्ट और फोर्थ में रेजोनेंस है? कैसा यस रेजोनेंस? सर। लोन पेयर, पॉजिटिव और लोन पेयर का पॉजिटिव चार्ज लोन। फोर्थ में सर कौन सा क्वेश्चन है ये? डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या आप? यस सर। वेरी गुड।
ये है बेटे 63 पे 57। हाँ जी, इन दोनों में रेजोनेंस है तो ये तो क्लियर है ना कि यही दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। यस सर। अब ये बताओ फर्स्ट और फोर में कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड और फोर में। ओ, ये कॉन्सेप्ट तो अभी नहीं हुआ है, तो आई थिंक इसमें दिक्कत आएगी आपको। यस सर। हाइपर अजीब सा लग कॉन्जुगेशन, रहा है तो। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा होगा ना आपने। ठीक है, इसको छोड़। सर फर्स्ट टेबल ज्यादा लग रहा है। नहीं, फर्स्ट नहीं, फोर्थ होगा बेटे, उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोल। थोड़ा स्क्रॉल अप करना सर एक बार। और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन। इतना स्लो मत लिखो बेटे, आप पहले लिखते नहीं हो, बाद में सोचते हो अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज थी, लिखना था, है ना। पहले लिख लिया करो, या तो हो या फिर गया छोड़ सर। दिया करो। तो ये अभी छोड़ दो, क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला। ओके सर। 58 कर ले। यस सर। 58 देखना और भी खतरनाक है, इसमें जरा पहले रेजोनेंस ढूंढो, किसमें किसमें रेजोनेंस है देखना। एक तो OH वाले में रेजोनेंस मिलेगा, एक आपको NH2 वाले में रेजोनेंस मिलेगा, एक आपको OCH3 वाले में भी रेजोनेंस मिलेगा। मतलब मैंने जो लिखा है वो 4, 5 एंड 3, 4, 5 एंड 3, ये मैंने लिखा है। ये तीनों मिल गया आपको। बाकी और में मतलब इसमें प्लस M इफेक्ट है, जरा चेक करना, प्लस M इफेक्ट है। प्लस M इफेक्ट मैंने आपको कैसे बताया था, ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर। लोन पे। तो प्लस M इफेक्ट से सबसे ज्यादा स्टेबल। अब बात ये है कि प्लस M इफेक्ट इन तीनों में सबसे हाई किसका होता है, वो मैंने ऑर्डर लिखवाया होगा, वहां से चेक करो। OH, NH2, OCH3 में लास्ट में होता है सर वो CH3 का। M इफेक्ट सबसे हाई किसका है, चेक करो। ऑर्डर लिखवाया होगा ना M इफेक्ट का। सर NH2 का सबसे ज्यादा होगा। NH2 का, इसका मतलब फिफ्थ वाले का सबसे ज्यादा, और उसके बाद फर्स्ट मतलब फोर्थ वाला, और उसके बाद 3। ये ऑर्डर देखो कहीं है, 5, 4, 3 का ऑर्डर किसी एक में है, थर्ड में है सर। थर्ड ऑप्शन। तो बाकी और आपको चेक ही नहीं करना है। इस क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं समझ पाए बच्चों, बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। M इफेक्ट का ऑर्डर फिलहाल अभी कॉपी में से चेक करोगे, क्यों, क्योंकि अभी तो लर्न नहीं हुआ होगा, तो ठीक है। सर ये सारे चलिए ऑर्डर रटने पड़ेंगे ना? जी बेटी, पेज नंबर 60 पे सर 31। ये लोन पेयर सर हमें चेक करने पड़ेंगे सर, लगा के। जी हाँ, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल भी आप ही को आना पड़ेगा। आप जब डॉक्टर बनोगे तो सिर्फ फीवर वाले थोड़ी ना बनोगे पैरासीटामॉल देके। यस सर। तो वो तो पेशेंट तो कोई भी आएगा, रेजो वाला भी आएगा, हाइपर वाला भी आएगा, बॉन्डिंग वाला भी आएगा, है ना। फिजिकल तो अभी अभी निकले हो उस भूत से। चलो, कौन सा क्वेश्चन है सर आगे? 60 पे 31। आपको यही देखना M इफेक्ट हाई किसका है। लोन पेयर पाई के साथ रेजोनेंस तो तीनों में है, बट रेजोनेंस मैक्सिमम किस में होगा, मींस प्लस M इफेक्ट हाई किस में है। फ्लोरीन तो मैंने लिखवाया होगा, -M की कैटेगरी में आता है, डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में है। सर थर्ड ऑप्शन।
सबसे ज्यादा अभी आप थर्ड सेकंड फर्स्ट। हाँ सुनो सुनो सुनो, NH2 आपने अभी भी बताया था ना कि भाई NH2 का सबसे ज्यादा होता है, इसी H को हटा के वहां CH3 लगा दिया है, तो उससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा M इफेक्ट पे, M इफेक्ट तो वही रहेगा बेटे, उसका ज्यादा ही है। मेरी बात समझे, क्यों ज्यादा हुआ थर्ड का? NH2 का M इफेक्ट हमेशा ग्रेटर होगा बेटे। चलो ये चीज धीरे धीरे आपको आएगी कि किसका है। जी बोलो। सर, रेजोनेंस एनर्जी प्लस एम पे डायरेक्टली है माइनस एम पे? नहीं नहीं, प्लस एम पे है, मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, वही तो रेजोनेंस एनर्जी है। रेजोनेंस एनर्जी है क्या बेटे? डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा ना। तो जिसमें एम इफेक्ट ज्यादा होगा, इट मीन्स उसमें क्या है कि रेजोनेंस उतना ज्यादा कैरेक्टर है, मीन्स उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस है, उतना ज्यादा वो स्टेबल भी होगा। ठीक है, वो सब लिंक। चले आगे। यस सर। Okay. रेजोनेंस एनर्जी मैंने करवा दी, सॉरी स्टेबिलिटी मैंने रेजोनेंस की बता दी होगी ना, ऑक्टेट वाली ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड इसमें ज्यादा हो वो होती है, ये देखो बताया था। बताए थे सर, वो तो XY वाला। नहीं, बॉन्ड लेंथ वो तो होगा ना। वो तो सर आपने बॉन्ड लेंथ में बताया था। यस सर, ये तो नहीं बताया। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, आप अगर हुआ होगा तो आप खुद ही बता दोगे। जैसे ये R ये है, ये है, और ये अब बात आती है कि ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 है, और इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें ऑक्टेट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है सर ना? एग्जाम्पल आप बताए थे। बता दिया था सर। ठीक, हाँ ओके, जब ये हो गया तो इट मीन्स वो सब हो गया होगा। ओके, अब आगे चलते हैं फिर हम थोड़ा, हम अभी मिक्स हमें पढ़ना है तो उससे पहले हमें हाइपर भी पढ़ना पड़ेगा, तभी सारा केस होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, रेजोनेंस हो, है ना, सब एक ही बात है। कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, एनायन। ये टोटल 4 कंपाउंड्स आपको मिल रहे हैं, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन। नोट हो गया? यस। हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम भी है, वो भी लिख लो, नहीं तो पता चले दूसरा नाम आ जाए तो। बेकर-नाथन इफेक्ट, ये सब नाम आपने सुना होगा। यस सर।
बेकर नाथन इफेक्ट। सर नहीं सुना था। बेकर नाथन। नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। सर लिख लिया। बेकर नाथन उनका नाम था जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था बेटे, है ना, साइंटिस्ट। चलो अब जरा इस मुझे कार्बोकैटायन पे हाइब्रिडाइजेशन बता दोगे? sp2 इस फ्री रेडिकल पे भी sp2, इस पे भी sp2, लेकिन इस कार्बो एनायन पे sp3। sp3। तो ध्यान देना कि इसी वजह से कार्बो एनायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट यही माइंड में सेट करो, जितने भी एनायंस आपको मिलेंगे कहीं भी केमिस्ट्री में, आप उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। ठीक, ये छोटी छोटी बातें आप सर इग्नोर करते हो। जो भी सर sp3 में हो सर, sp3 होता है। ठीक है। जी सर इस पे sp3 होता है, ये जो निगेटिव चार्ज वाले पे। बेटा, मैंने रेजोनेंस पढ़ाया तो मैंने उस टाइम हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया एक आपको। लोन पेयर जुड़े। बेटे अच्छा यस सर, ओके ओके। सर जिस पे भी sp3 है वो नहीं होगा या फिर यही कार्बन है सिर्फ? मेरी बात सुनो, इस पे नहीं, कार्बो एनायन दुनिया का कोई भी हो, मेरी बात सुन नहीं रहे हो आप? कोई भी कार्बो एनायन हो जहां भी sp3 है, वो हाइपर कॉन्जुगेट मतलब एनायन करेगा ही नहीं, आप भूल जाओ, पहली चीज। ठीक है, ठीक है। तो पहली चीज आपको याद क्या रखना है बेटे, कि कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंटली आप चेक करोगे। अब मेरी बात को और सुनो, जहां पे sp2 है उससे एडजेसेंट कार्बन एस अल्फा हाइड्रो अल्फा कार्बन होता है, वो जो भी उस sp2 से अटैच कार्बन हो, डायरेक्ट अटैच, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन मस्ट है कि क्या होना चाहिए? sp3। sp3। तो इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए sp2 से अटैच sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, भी डायरेक्टली। ठीक, अब इस अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। फिलहाल इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3। लेकिन मिनिमम मिनिमम 1 हाइड्रोजन चाहिए होगा। 3 है 4 है चलेगा, बट मिनिमम कितना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए? 1 मिनिमम। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अब ये जो होता है इसमें इसमें होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होता है। ठीक है ना? अब देखो, आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो, डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। इंडक्टिव में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपरेट होता है, रेजोनेंस पाई पे ऑपरेट होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई दोनों ऑपरेट होता है, मतलब चेंज होता है। अब देखो इसमें क्या है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बनाते कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। फिलहाल मैं कार्बोकैटायन ले रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं। ये हाइपर कॉन्जुगेशन।
सर जी सर इसमें जो H हुआ सर, जिस पे H प्लस लगा हुआ है, वो तो मतलब अटैच्ड ही नहीं है कार्बन से, मतलब वो फ्री है बिल्कुल। जी हाँ बेटे, इसीलिए तो इसका नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। आप हेडिंग देखो, तो वाई सर दिस फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सिर्फ कार्बन पे सिर्फ नेगेटिव साइन लगा दे तो कार्बन इसका पे मतलब भी नहीं, वही हुआ। लेकिन वो फिर पॉजिटिव के साथ बॉन्ड तो बनाएगा ना बेटे। यस सर, तो इसलिए ऐसा शो करते हैं सर। ऐसे ही शो करेंगे। अब वो आपको ऑड लगता है, इवन लगता है, जो भी लगता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे ही होता है। सर बीच में बॉन्ड नहीं है क्या हाइड्रोजन का? बेटे नहीं है। अब देखो होता क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, बेसिकली ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये एक बार ये जाएगा डीलोकलाइज होने, फिर वापस आ जाएगा वो, फिर ये जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा, फिर ये जाएगा। जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने हाइपर कॉन्जुगेशन बन जाएंगे। अब चेक करना जरा, मैं इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं कि भाई क्या हुआ। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाई? कार्बन। 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 तो अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से वो है, वो हवा में जरूर है, बट उसको किसने होल्ड किया होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अट्रैक्शन लग रहा होगा, उस वजह से हाइड्रोजन वहां होल्ड की कंडीशन में है। ठीक है, और ये प्रोसेस जैसे हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, ऐसे नहीं होता है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और फिर तुरंत चला जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता है, डीलोकलाइज होते हैं ना। तो हमने तो स्टैटिक बनाने हैं, तो इस वजह से हमने स्टॉप किया हुआ है, अदरवाइज नहीं। ठीक, अब एक बार ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया, फिर वो वापस आ गया। अब देखो दोबारा ये वाला हाइड्रोजन गया, फिर वो वापस आएगा, फिर थर्ड हाइड्रोजन। इस तरह से ये जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेशंस बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर आपने बनाया। अभी सेम पैटर्न पे ये हो तो देखो, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 3। 3। सर अल्फा 3। हाइड्रोजन 6। 6। अल्फा हाइड्रोजन 9, 9। stability directly proportional to number of अल्फा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ? सर 3, 2, 1। टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। समझ आ गया ना? यस सर। यस। आगे चलते हैं। Both are 2 degree, but which one of following is more stable? फर्स्ट। फर्स्ट वाला। Very good. 6. Alpha hydrogen will be 5. Means this. Simple. Alpha hydrogen. Alpha hydrogen. सर फर्स्ट में 5, तो 6 5। फर्स्ट में 5 सेकंड 4। 4,
इट मीन्स आपको वैलेंसी सेटिस्फाइड करने अभी नहीं आती है बच्चों, दिक्कत है ना, ये साइन अच्छे नहीं है। वैलेंसी को फटाफट सेटिस्फाइड करना सीख लो। पता चला आप 30 सेकंड तो वैलेंसी सेटिस्फाइड करने में लगा दिए एग्जाम में, आंसर कौन देगा? बोथ आर 3 डिग्री, बट which one will be more stable? सर फर्स्ट वन फर्स्ट है यहाँ पे In first one, number of alpha hydrogen 3। अच्छा ये नीचे वाली भी तो 2 कनेक्ट है सर, 3 2 5 सात 7 ओ 8 पढ़ो घर पे 10-10 घंटे, ऐसे बात नहीं बनेगी। कितना सो रहे हो? सर्दी का लगता है पूरे मजे ले रहे हो। सर्दी मजे ले रही है हमारी। आप देखो ना, स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं क्या करूं? चलो आज देखो सर वो खुलेगा नहीं क्या? फोन नहीं खुलेगा बेटे। ये ट्यूशन ऑफलाइन। अच्छा इंस्टीट्यूट, ओह सॉरी, मैं सोच रहा स्ट्रक्चर। आकाश में कब उड़ेंगे हम सर? लगता है उड़ने की बड़ी जल्दी है। देख लो भाई, है ना, उड़ते वही लोग हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जिनकी एनर्जी हाई होती है स्टेबिलिटी कम होती है। यस सर। तो उड़ना नहीं है, है ना। नीट में एक बार सर हमारी एनर्जी तो कम है। नाम तो आकाश रख दिया सर, फिर आप एक बार नीट में सेलेक्ट हो जाओ फिर उड़ना। अब तो देखो ऑप्शंस भी आ गए हैं, तो 700 का टारगेट है। सर नीट में सिलेक्ट होने के बाद बोलेंगे डॉक्टर बन जाओ फिर उड़ना। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। और पूरी जिंदगी तो कुछ ना कुछ बनना ही है। हाँ ये भी सही है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम यही सोचे तो पता चला कुछ भी ना बने और फिर बाद में रेडी लगाने लगे तो। सर ऑप्शन वाला आ गया तो अब और 700 लाना पड़ेगा। हाँ जी बेटे, अरे ऑप्शन का मतलब समझ रहे हो, एक बच्चे को एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा आ रहा है, वो तो टिक्का मार दिया। अब लो सर, हर क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ी ना होगा। नहीं 20 क्वेश्चंस में है भाई, हर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का मतलब समझते हो कितना हो गया? ये सर डेट आ गई क्या? कब है पेपर? डेट का पता नहीं, अभी नहीं आई। मैं तो ये बता आज होना था सर कुछ डेट का। ऐसा वो भी आ जाएगा। ऑप्शन वाली फाइनल है। हर सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चंस पे है। फाइनल तो कुछ नहीं है सर, फाइनल कुछ नहीं कह सकते थे। बेटे सर AITS का भी पैटर्न बदलेगा? नहीं पता नहीं, देखो वो तो जो भी होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी बेटे। हमारा तो सिलेबस ही नहीं होता, हम बाकी क्या ध्यान दें। चलो, हमारे तो ऑर्गेनिक ही फंसी पड़ी है, पता नहीं कब होगा ये। तो 700 का टारगेट है, अगर ज्यादा सो रहे हो तो देख लेना एक बार भाई। ऑप्शन होना जितना आसान है, अच्छा है, उतना ही मेरिट के लिए गड़बड़ भी है, क्योंकि वो तो ऑप्शन हर बच्चे के लिए हो गया ना। यस सर। सर 3 घंटे ही थोड़े होते हैं सर 180 सवाल की, यहाँ तो 200 सवाल हो जाएंगे। अब टाइम भी ज्यादा लगेगा सर। उस ऑप्शन के चक्कर में पता चला मर गए। यस सर। यस सर। मतलब कट ऑफ नहीं नीचे आने देने के सर, ये जो मर्जी करो। कट ऑफ अब नहीं नीचे आ सकती बेटे, अब नहीं, क्योंकि ऑप्शन आने का मतलब अब नहीं आ सकता। नहीं बढ़ ही सकती है सर, कम नहीं हो सकती। क्या 720 से ज्यादा क्या होगा सर? नहीं मैं रेंज बता रही हूँ ना, कट ऑफ जैसे हर कॉलेज की। इस बार 620 पे मिल गया है, तो मतलब नेक्स्ट सेशन में उस पर भी नहीं मिलेगा। बात तो यहाँ है ना, यही तो बोल रही हूँ सर मैं। यस सर। तो अगर गलती से भी एक क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत हो गए तो लो भाई, खेल हो गया, मतलब ऑप्शन ही खत्म है गलती का।
एरर, ह्यूमन एरर भी नहीं है। तो उसी हिसाब से पढ़ना बच्चों। चलो अच्छा, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर उससे स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे हम। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे मिला था, हाँ पेज नंबर 56 पे 51 नंबर, 56 पे 51 नंबर क्वेश्चन में रेजोनेंस और हाइपर दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके बताओ कौन मोस्ट स्टेबल है। पहले तो रेजो चेक करो और दूसरा हाइपर चेक करो। डोमिनेंसी पहले मेजोमेरिक की होती है, फिर हाइपर की होती है और फिर इंडक्टिव की होती है। पेज नंबर 56 51। सर एक बार ऑर्डर बताना जो आपने भी बताया। रेजोनेंस और हाइपर दो कॉन्सेप्ट यूज करो ना। थर्ड है सर। बताओ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज। सर थर्ड ऑप्शन लगा है। यस सर थर्ड है। थर्ड ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें रेजोनेंस है, बाकी यस किसी में सर। रेजोनेंस है ही नहीं बेटे। चेक कर पाए रेजोनेंस कैसे है? अल्टरनेट पे वही है पॉजिटिव। यस सर। पॉजिटिव सिग्मा का यस यस सर वहीं पे है। चार्ट पर। सर आपने अब ऑर्डर क्या बताया था सर अभी एक? मैंने क्या बताया था? वो मेजोमेरिक इफेक्ट अच्छा, वाला। ऑर्डर ये होता है बेटे, एम इफेक्ट पहले देखो, फिर हाइपर देखो और फिर इंडक्टिव। यही ऑर्डर, डोमिनेंसी का ऑर्डर है। 52 नंबर क्वेश्चन ओपन करना जानते हो? सर जी। सर एक बार ये बताना वो सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं है? सेकंड में रेजोनेंस कहाँ है बेटे? देख बीच में 2 सिग्मा आ गया ना। अच्छा अच्छा ठीक है। गुड। इतना एंट्रोपी बढ़ा के बैठते हो घर पे, पढ़ते कैसे हो गया? सर क्वेश्चन नंबर क्या बताया आपने? 52। कहीं शांत जगह बैठा करो बेटे, जहाँ पे इतना ज्यादा डिसऑर्डर ना हो, नहीं तो आपका माइंड सेकंड होगा क्या? नहीं, पूछना नहीं है, बताना है। मैंने हाइपर बता दिया, हाइपर चेक कर लो, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ हाइपर है, अल्फा हाइड्रोजन। पहले पहले ऑप्शन को अगर जो ओपन नहीं कर पाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। सेकंड ही है सर। बस यहीं पे कंफ्यूजन होगी। यहाँ देखो अल्फा 9 है ना, और यहाँ अल्फा 7 है, नहीं 8 है। सर फर्स्ट होगा। तो ये फर्स्ट कैसे होगा बेटे? बी सबसे ज्यादा है ना, हाइपर, हाइपर बी सबसे ज्यादा है बेटे। कौन सा हुआ देखो, शायद सेकेंड ही हो। सेकंड ही है सर। यस सर। कोई सेकंड। कोई कंफ्यूजन है किसी को? अरे बोलोगे भाई, मेरे को कैसे ही। नो सर। हाँ सर। गुड, वेरी गुड। फिफ्टी फाइव, पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 43। सेकंड। सेकंड ऑप्शन। सेकंड सेकंड सर। गुड। इसको आप इंडक्टिव से भी कर सकते हो और हाइपर से भी, दोनों से यही आंसर है ना। 51 पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 51 पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन। सेकंड।
बेटे क्या कर रहे हो? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन सर, फोर्थ। और फोर्थ। फोर्थ सर। 5 अल्फा हाइड्रोजन। 5 अल्फा है ना सर फोर्थ पे। हम्म, 3 5। यही गलतियां आप वहां करके आओगे, यही गलतियां, और इन गलतियों के लिए ये चांस खत्म कर देंगे जब 700 होगा। तो मैं वही आपको याद दिला रहा हूं, ऐसी गलतियां नहीं कर सकते आप। जो क्वेश्चन सही कर सकते हो वो अगर गलत करके आ गए ना, तब फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। सर 4 ही होगा ही ना इसका तो। तो मैंने कब Yes, कहा sir. हाँ 4 ही होगा। अच्छा, मुझे लगा सर आप इसी वजह से कह रहे हो कि गलत बता दिया। किसी बच्चे ने मुझे सेकंड बोला था, कोई और बोला। गलती से हो गया था। चलो, गलती का चांस ही खत्म हो रहा है ना, अब यही तो प्रॉब्लम है। गलती का इन्होंने ऑप्शन ही खत्म कर दिया। इतनी एक्यूरेसी कहाँ पे किसके पास आएगी? अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया कार्बोकेटायन। अब ऐसे ही फ्री रेडिकल का भी होगा, तो फ्री रेडिकल भी कर लेते हैं। फ्री रेडिकल में हेट्रोलिसिस नहीं होगी, होमोलिसिस होगी। अब धीरे धीरे आप लोगों को उस हालत में आ जाओगे कि आपसे देखना ये पैकेज क्या, ये पैकेज भी नहीं बन पाएगा पूरा। इसमें होमोलिसिस होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर होगा। तो जो चैप्टर होते जा रहे हैं उसको कवर करते जाना, नहीं तो लास्ट में इतना बर्डन हो जाता है कि बाद में फिर एक ही ऑप्शन बचता है, अब नहीं होगा, क्विट करो। इस जोन में नहीं पहुंचना चाहिए आपका माइंड, ध्यान रखना। सर इसमें ना ये ऑर्गेनिक वाले में ऑर्डर वाला जो है वही नहीं याद होता जल्दी। वो तो एक चीज है बेटे, ऑर्डर नहीं याद होता, कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए। ऑर्डर तो आ जाएगा। सर ये हेट्रो कैसे है? नहीं, मैंने हेट्रो कहाँ बोला बेटे, मैंने अच्छा गलती से बोल दिया क्या? होमो होना चाहिए बेटे। होमो ही बोला आपने। मैंने होमो बोला था। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री स्टेबिलिटी, अल्फा हाइड्रोजन 3 6। तो अब बताने की जरूरत नहीं, 3 डिग्री स्टेबल है अल्फा हाइड्रोजन, है ना। कौन ज्यादा स्टेबल? अल्फा हाइड्रोजन बोलो। फटाफट बताओ, जितनी जल्दी बताओगे उतने ही गलत होने के चांस होंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको स्लो मोशन में नहीं करना होता। 4 है पहले में, फर्स्ट ए वाला कार्बन, एक तो बीच में 4 होंगे, बीच में 6। ठीक है। पंडित जी को कभी हवन करते हुए देखा है? यस सर। आप वो उठा के ना डाल नहीं पाओगे तब तक उनका स्वाहा आ जाता है। यस सर। तो आपको भी एग्जाम में ना वही करना है। मंत्र तो दिमाग में चलेगा, बस स्वाहा स्वाहा निकलना चाहिए फटाफट फटाफट फटाफट। क्यों? क्योंकि वहां तो उससे भी फास्ट होता है भाई, ठीक है ना। सर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सर ये आपने। सही बता रहा हूँ बेटे, मैं जो फील करता हूँ ना मैं वही बताता हूँ। कोई बुक का लैंग्वेज नहीं है ये, कि मतलब मेरे को ऐसा ही लगता है कि जब भी एग्जाम में बैठो ना तो लगता है टाइम तो है ही नहीं। मतलब एक बार अगर आप सोचने की तरफ गए तो दूसरा दिमाग इधर जाएगा, अरे टाइम क्या क्या हुआ। मतलब उसमें तो तलवार की धार है। और जब आप 3 घंटे बाद निकलते हो ना तब तो सांस लेते हो, हाय
अब फिर देखते हो क्या लूटा, क्या पीटा और क्या बचे। सही कह रहा। तो वो है, बहुत बुरा हालत है। इसलिए वो परफेक्टनेस आपको अभी लानी पड़ेगी। इसलिए जब आप घर पे भी क्वेश्चन किया करो तो थोड़ा फास्ट, खास करके बायो। बायो को आपको कितना, आप अगर 1 घंटे से पहले पहले निपटा पाए तभी मजा है। 1 घंटे में निपटा लो उसको, इतना बेस्ट होना चाहिए बायो आपका। सर पेज नंबर 45 50, मिनट क्वेश्चन ट्रैक नंबर चलता 16, था। पेज नंबर 52 पे 16। अरे बेटे, क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन? हाँ ठीक है, देख लो, बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फिर मैं बता देता हूँ। सर ब्रिजहेड वाला कार्बन हम नहीं लेते हैं ना? हाँ, यही इसमें कॉन्सेप्ट है बेटे। ब्रिज हेड का कार्बन हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है। ठीक है। तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स, बोलो कौन सा आंसर है? पहले में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, दूसरे में भी नहीं है, सिर्फ तीसरे में है। लेकिन सेकंड ऑप्शन। ध्यान ये देना है कि ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ये है, ये है, ये वाला हाइड्रोजन काउंट होगा, ये वाला हाइड्रोजन काउंट नहीं होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये ब्रिज हेड का हो गया। ब्रिज हेड का कोई भी जो है हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वो आउट ऑफ प्लेन है। आगे चलते, एल्कीन। इसमें क्या है कि पहले तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो आप जो है चार्ज डेवलप करोगे। माइनस प्लस, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करोगे, और अब जैसे कार्बोकैटायन का आपने किया था वैसा ही बना दो। हम्म, हम्म, इसमें कोई डाउट अगर मन में आ रहा है तो पूछ सकते हो। सर सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो है सर, उसमें पॉजिटिव को इधर भी दे सकते हैं, लेकिन वो स्टेबल कार्बोकेटायन की चलती रहती है। नहीं नहीं, मैं उसका भी रीजन बता रहा हूँ। जैसे ये कंपाउंड है ना, मैंने इसको क्लोज करके लिखा है। ये जो CH3 है, कौन सा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है ना। यस सर। तो Yes, प्लस sir. आई है तो इस कार्बन पे थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी वजह से हाई हो जाएगी ना, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा इसको। हम्म। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन रिपेल मार देंगे ना। ओके सर। इस वजह से यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आएगा। ठीक, ठीक। वो भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आएगा तो मैं बताऊंगा। हाँ ये बन गया, इसमें भी वही है, अल्फा हाइड्रोजन। अब बात आती है स्टेबिलिटी। तो
अल्फा हाइड्रोजन 0, अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 6, अल्फा हाइड्रोजन 9, अल्फा हाइड्रोजन 12. On moving up to down, number of alpha hydrogen increases, so that stability increases. Stability increases, तो reactivity decreases. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक कॉन्सेप्ट होता है. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीजेस. इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बोलो. नो सर. गुड. सर ये सेकंड वाले में तो बताना. ये क्या है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? ये बता रहा है. ओके सर. क्या सेकंड वाला समझ नहीं आया? अल्फा हाइड्रोजन बताना सेकंड वाले में सर, कौन से कार्बन से देखना है? ये दोनों sp2 है तो ये तो देख ही नहीं सकते, तो एक ही तो बचा sp3 वाला. सर जी. सर जब एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं और एल्केन बनाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को ही बोलते हैं ना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. अभी समझ आ गया अल्फा बच्चे? यस सर. Heat of hydrogenation inversely to stability of alkene. When pi bond is same. ये तब कॉन्सेप्ट लगाना है जब पाई बॉन्ड सेम हो. देखो सब में 1-1 पाई बॉन्ड था ना, या 1-1 डबल बॉन्ड था, तब है. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो बच्चे ने बताया वही है. यहाँ पे प्लेटिनम पैलेडियम ये सब होता था ना, ये वाला है. आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा रिएक्शन. तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जब ये बॉन्ड बना होगा तो एनर्जी रिलीज होगी ना. ये होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली टू स्टेबिलिटी होती है एल्कीन के. ठीक है. सर ये वन पाई बॉन्ड इज सेम, ये क्या है सर? वो नोट कर लो, याद है. इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका हाई है? क्यों? क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन when pi bond is different. मतलब सर दोनों में, इसमें 2 पाई बॉन्ड है उसमें एक है ये सर. हाँ वही. अब दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा. जब पाई बॉन्ड सेम हो तब ये वाला रूल लगाना इनवर्सली, और जब पाई बॉन्ड डिफर हो तो डायरेक्टली का रूल लगाना बेटा. सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं पहले वाले में? 0. यस सर. अल्फा हाइड्रोजन 6. बट इसमें रेजोनेंस है ना अल्टरनेट पोजीशन पे, और उसमें हाइपर है ना, तो इस वजह से रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल है. पेज नंबर 53 पे 18 नंबर.
सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। पाई बॉन्ड तो सेम है, तो पहला वाला रूल लगेगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, तो थर्ड वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम है क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एरोमेटिक है। सेकंड वाला कॉन्जुगेशन में तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है बच्चे। देखो मेरी बात समझ आई तीनों? मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट बोला। क्वेश्चन बताना कौन सा है? अरे यार, रामायण खत्म होने के बाद बोलते हो सीता किसका बाप था? सीता किसी का बाप नहीं था। चलो फास्ट हो जाओ बच्चों, फास्ट हो जाओ। मैं इतना डराता किस लिए हूं? डरते ही नहीं हो आप लोग। नहीं डरोगे तो एक ही दिन डरोगे और फिर उसके बाद साल भर तैयारी करोगे। पसीने आते हैं जब पेपर हाथ में आता है कि नहीं? यस सर। सर इस बार ठंडे पड़ जाते हैं। हाथ पाँव सुन। पेज नंबर 53 पे 18 नंबर है बच्चे। इसमें देखो एरोमेटिक है, ये दिख रहा है एरो। यस सर। और इसमें देखो पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट पे है, लेकिन यहाँ sp3 आ गया ना, तो एरोमेटिक तो हो ही नहीं सकता ये, है ना? कॉन्जुगेटेड बट नॉट है। और इसमें तो कहीं कॉन्जुगेशन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि बीच में 2 सिग्मा आ गए ना। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या हुआ? ठीक, चलो अभी समझ आ गया सभी को या कोई डाउट है बच्चों? यस सर आ गया। गुड। ठीक है। अच्छा मैं क्या बताने वाला था यार? इसमें आपने बताया था कि ये डायरेक्टली होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। बेटे क्या करता रहता है तू? इससे पहले इन्वर्स भी बताया था ना, ये तो एल्कीन का देखने का लिए था। पाई बॉन्ड सेम है। पाई बॉन्ड सेम है। 2 रूल बताया था, ध्यान से देख कॉपी। यस सर। क्या यस है? यस आगे सर। 97 पेज नंबर 97 पे 27। आप लोग थक जाते हो पढ़ पढ़ के। पहले मेरी क्लास की होगी, फिर किसकी क्लास थी? भूतनी। फिर आपने भूतनी की क्लास की होगी, फिर मैंने बुला लिया। बीच में पता नहीं कुछ खाया पिया, फिर कुछ सेल्फ स्टडी किया होगा। सर इसके बीच में भी सेल्फ स्टडी हो सकती है। बेटे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बेटे। अभी तो क्या, आप देखना, अभी तो यहाँ से जाके फिर पढ़ोगे और सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ोगे। ठीक है? मैं आपको बार बार ये जो 700 का टारगेट दे रहा हूँ, वो क्या दे रहा हूँ? जो इम्पॉसिबल है ना, उसमें से इम हटाओ और पॉसिबल है। सर ये सुन के मेरा तबीयत खराब हो जाता है। आप एक बात सुन लो, सिर्फ 6 घंटे सोने का निकाल दो, बाकी सारा टाइम सिर्फ पढ़ना है आपको, बस। सिर्फ 6 घंटे हटा दो। सर ऐसे होगा तो फिर तो शायद हम ये पढ़ना पढ़ेंगे तो, लेकिन हमें कुछ आएगा भी नहीं तो। आएगा बेटे, आएगा, 101% आएगा। ठीक है? और आना पड़ेगा। ये देखो, ये ऐसा नहीं लगता है जैसे वो कौन सा है, जैसे हॉलीवुड मूवी में वो जानवर जैसा आता है, क्या नाम? मिशन इम्पॉसिबल।
हाँ, क्या गॉडजिला बोलते उसको, क्या बोलते थे जो बड़ा सा जानवर जैसा आता था? यस सर, गॉडजिला। है ना? तो ये 700 आपको ऐसा नहीं दिखता कि आपके सामने ऐसा ही कोई मुंह बा के खड़ा है? यस सर। देखो, जब बस ये ध्यान रखोगे तब देखना कैसे पढ़ाई होती है। बस वैसे पढ़ो जैसे आप एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ते हो, बस वैसे पढ़ना है रोज डेली, ज्यादा कुछ नहीं। 97 पे 27 आया क्या? मोस्ट रिएक्टिव, मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखवा दिया था, वहां से आप बता दो। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ बेटा, सबसे कम स्टेबल होएगा सर वो। रिएक्टिव लिखवाया हुआ बेटे ऊपर, रिएक्टिविटी कॉपी चेक कर। कॉपी चेक करोगे तो रिएक्टिविटी मिलेगी। आगे चले। यस सर। वेरी गुड। अब मैं आपको और एक स्टेबिलिटी से मुलाकात करवाऊं। पेज नंबर 56 पे 47, 56 पे 47। फिफ्टी सिक्स पे 47, जल्दी बोलो। अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। थर्ड ऑप्शन। थर्ड के Yes. भाई देख लो सभी लोग, क्या थर्ड ही है? यस सर, थर्ड। सर ये क्वेश्चन समझा दो मेरे। कौन सा बेटे? 47। बेटे समझाना नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर, और जिसमें ना चेक कर पा फिर मुझे बता। तू ओपन नहीं कर पा रहा है स्ट्रक्चर। जिस कार्बन पे रेडिकल लगा है उस कार्बन से देखना ना। हाँ बेटे, उसी से देखना। देख मैंने लास्ट वाला ओपन किया है, CCS3। ओपन तो है, ओपन तो रिएक्टेंट का होमोलिसिस पूछ रहे हैं। हाँ वही। समझ आया या नहीं आया? सर होमोलिसिस बता दो सर। कहाँ पे है अरे होमोलिसिस होगा तभी तो ये फ्री रेडिकल बना होगा, वो छोड़ दे। तेरे को लास्ट में देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। वो तो होमोलिसिस बना के ही दे दिया, उसमें क्या करना है तुझे? सर जिसके सबसे कम होंगे अल्फा हाइड्रोजन वो सबसे कम तो होगा ना स्टेबल। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने थर्ड तो बताया सर कि ये सर थर्ड होगा इसे। थर्ड ही होगा बेटे। थर्ड तो आगे। समझ आया या नहीं आया? कौन से ऑप्शन पे तो आ रहा है सर, पर सिर्फ क्वेश्चन दिया होता तो। नहीं, सुन मेरी बात, वो तो बेटे हाइड्रोजन हटा के फ्री रेडिकल कर रहा है ना, होमोलिसिस से हाइड्रोजन हटा दिया, फ्री रेडिकल बना दिया। नीट में ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं है। समझना तो है। और वो सब आ जाएगा आपको। सब्जेक्टिव बेटर होता है। नो बेटे, ऑब्जेक्टिव बेटर होता है। यस तो सर इतना सिलेबस तो सब्जेक्टिव में थोड़ी ना हो जाता सर, रट तो थोड़ी एक चीज। लिखने का टाइम भी मिलता है ना। 3 घंटे तो मिलेंगे 4 दिन। 50 पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 47। थर्ड ऑप्शन। थर्ड में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर सेकंड भी तो हो सकता है। नहीं है ना। सेकंड में सिर्फ हाइपर है बेटे, सेकंड में सिर्फ हाइपर है, और थर्ड में रेजो है। आप भूल रहे हो रेजो को। ओके सर, ओके।
अभी समझ सर आया क्या? एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये बोलो। रेजोनेंस जैसे सर एक रेडिकल है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, यहीं तक हो तो भी सर रेजोनेंस है या पूरी बेंजीन में ही होनी चाहिए, नहीं मतलब नहीं पूरे नहीं, देखो स्ट्रक्चर में? होल रेजोनेंस हो गया। एक ही हो तभी भी रेजोनेंस ही है बेटे। ठीक है सर। एक ही हो तब भी रेजोनेंस है, 3 होता तभी भी रेजोनेंस होता है ना, वो थोड़ा और ज्यादा स्टेबल होता। सर सर पर ये कंप्लीट उसमें थोड़ी ना होगा ना रेजोनेंस, बस इतने ही पार्ट में तो होगा जितने में ये इतना बना हुआ है। जी नहीं, उतना है तो सही, बाकी में तो वो भी नहीं है ना। हाँ जी सर, ठीक है। सर क्रॉस कंजुगेशन रेजोनेंस और लीनियर कंजुगेशन में कौन स्टेबल होता है? बेटे क्रॉस कॉन्जुगेशन और लीनियर कॉन्जुगेशन में लीनियर वाला ज्यादा स्टेबल होता है बेटे, जिसमें कंजुगेटिव हो। ठीक है, ओके सर। वो एक क्वेश्चन होगा लास्ट वाला। ठीक है, सर क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है? क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब होता है बेटे दोनों साइड हो। जैसे देखो ये है, जैसे ये है, तो अब ये इधर भी है और इधर भी है ना, दोनों तरफ है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, इसमें दिया हुआ है जिससे आपको थोड़ा ज्यादा बेटर फील होगा। जैसे हाइट 64 नंबर, पेज नंबर 64 पे 59 नंबर देखो। तो इसमें आप रिएक्शन मत देखना, बस ये देखना प्रोडक्ट कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, और जो थर्ड ऑप्शन है वो लीनियर कॉन्जुगेशन में बेटे। यस सर। तो इस वजह से जो है यस सर। थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर सेकंड स्टेबल होगा? नहीं बेटे, थर्ड होगा, क्योंकि थर्ड में लीनियर कॉन्जुगेशन है देखो, और लास्ट सेकंड में ना क्रॉस कॉन्जुगेशन है, तो दोनों में एक तरफ ही जाएगा पहले। ओके सर। अब और आगे चलते हैं। तो जैसे ये हाइपर, रेजो और इंडक्टिव, ये तीनों का कंबाइन इफेक्ट है, बहुत डेंजरस होते हैं ये तीनों ही अपने आप में। ठीक है, स्टेबिलिटी। आगे चलते हैं। ये आपको मैंने बताया होगा, एनायन 3 डिग्री 1 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल है? 1 डिग्री। स्टेबिलिटी किसकी हाई? अरे ये तो बोलो, ये तो आना चाहिए। 1 2 3। 1 डिग्री 2 3। ये लो, ये तो गलत है। बेटे ये सही है, आपका आंसर गलत है। सर आप तो 1 डिग्री बताए थे 9 में। बताया था मैं कब? कॉपी चेक करना, मैंने 1 डिग्री बताया था, 3 डिग्री बताया था। सर ये तो शायद हो ही नहीं दे बात इस पे। ये तो सर मेरे को याद है, मैंने 12th क्लास में पढ़ा था, तो उसमें 1 डिग्री ज्यादा था। अच्छा 1 डिग्री था पक्का? ऐसा 1 2 3 था। कटाए में 3 2 1 था, और अनायन में 1 2 3 था। अब आप तब से थोड़े बड़े भी तो हो गए ना, तो क्या पता केमिस्ट्री चेंज हो गई हो बेटे। इतनी जल्दी जल्दी नहीं चेंज होती केमिस्ट्री। ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये था ना, सर थर्ड वाले में डांसिंग रेजोनेंस भी है ना? अरे वाह, ये क्या होता है? सुन के आए हो। ये क्या है? डांस रेजोनेंस में डांस करता है।
ये सर डांसिंग रेजोनेंस होता है ना? हाँ बेटे देखो ना, इनका रिएक्शन देखो, ये लो बेटे। दिस सीम्स लाइक डांसिंग विद ईच अदर वाला सीन है। इन तीनों में बेटे 3 डिग्री स्टेबल है। वो जो आप मेरे को बता रहे हो वो इंडक्टिव इफेक्ट से था बेटे, और जो मैं आपको बता रहा हूं ये रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, जो आपने देखा था +1 में वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो इंडक्टिव की वजह से था। अब याद रहे। तो सर क्वेश्चन में होगा इंडक्टिव या रेजो? नो नो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसी के लिए तो आपको भेजा जाता है कि आप बताओ। मैं आधी बात बताऊं, क्वेश्चन का मतलब क्या है, आधी बात बताएगा वो और आधा आप बताओगे। मतलब सर अब करना होगा तो यही करना होगा। ये नहीं कर रहा है बेटे। सर फिर कुछ तो बोलो। मेरी बात सुन तो ले। तो इसमें रेजोनेंस कितना मैंने बनवाया था, कॉपी चेक करके बता। बेंजीन में मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनवाया होगा, बोल। 5। गुड। तो इसमें उस हिसाब से 2 बेंजीन है तो 10 हो जाएगा। यस सर। 9। सर इसमें 13 बता दो। 13। तो बेटे स्टेबिलिटी डायरेक्टली टू नंबर ऑफ RS। सही है। भाई जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा डिलोकलाइजेशन, उतना ज्यादा एनर्जी का लॉस और उतना ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा? यस सर। तो बेटे इंडक्टिव और रेजो में डोमिनेंट रेजो है, इस वजह से यहां इंडक्टिव की बात ही नहीं हो रही है। और इंडक्टिव वाला जो आप बात कर रहे हो वो मैं कॉपी में लिखवा चुका हूं, आप कॉपी चेक करो। मिथाइल वाला आज भी बताया था, मिथाइल वाला हाइपर से। तो अगर एलिफैटिक हो तब आप इंडक्टिव देखना, और एरोमेटिक है तो रेजो देखना है। कुछ डिफरेंशिएशन हुआ? यस सर। यस सर, थोड़ा थोड़ा। किसी भी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस है तो आप इंडक्टिव को इग्नोर कर दोगी, और अगर रेजोनेंस है ही नहीं तब तो आपना है, और तब फिर आप बता देना 1 2 3, तब आपकी बात सही होगी। सर आपने अभी क्या बोला था कि एलिफेटिक हो तो इंडक्टिव देखना वाली? एलिफैटिक हो तो इंडक्टिव देखना, और एरोमेटिक हो तो रेजोनेंस या एजोमेरिक देख ले। देखना क्या बेटे, कॉपी आपके पास रहेगी ना, तो ये स्क्रीन पे तो लिखवा दिया मैंने, आई थिंक मैं पहले भी लिखवाया होऊंगा इसको। तो डांस कैंसिल सर। नहीं, वो डांसिंग रेजोनेंस अभी मैं आगे बता रहा हूं बेटे। वो फिलहाल डांसिंग जो बात कर रही थी बच्ची वो इसमें नहीं है, बट है, वो भी आगे आएगा। नोट कर लिया? यस सर। तो ऑर्गेनिक का खेल समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। ऑर्गेनिक मीन्स स्वीट पॉइजन। इसका RS5, इसमें रेजोनेंस है क्या? नो पाई बॉन्ड ही नहीं है तो रेजोनेंस भी नहीं है। स्टेबिलिटी किसकी हाई? सेकंड। 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 ये नहीं होता। फर्स्ट। सर ये गलत बात है अब तो। ठीक है सर। कुछ ज्यादा हो गया नहीं? ये तो सर सर एक जज्बात तो ऐसी बदल गए। कॉन्फिडेंस डाउन है सर ऑर्गेनिक में, फिर आप ऐसे अलग अलग कर रहे हो सर। बेटे मैं नहीं कर रहा हूं, साइंस मेरे घर नहीं बनती, जो बनाए थे वो निपट लिए, हमको तो परेशान करके छोड़ गए। इसमें है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, लिखो। सर रेजोनेंस तो है ही नहीं, डांसिंग कहाँ से होगा फिर?
भावनाएं समझो क्षमा। इमोशनल हो गई। इसका दूसरा नाम है बेटे CPM, साइक्लोप्रोपाइल मेजोमेरिक इफेक्ट। इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। आप लोग गलती क्या करते हो, +1 +2 में कई बच्चे ना तो ट्यूशन करते हैं ना तो कुछ पढ़ते हैं। होता क्या है, स्कूल में फटाफट बस वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताया और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। उसके बाद की दुनिया का पता नहीं होता। तो फिर जब आप एग्जाम में जाओगे तो क्या ही होगा। सर ऐसा तो कुछ मुझे लगता है आकाश में ही सिखाते हैं डांसिंग से। नहीं बेटे, आप किसी भी कोचिंग का नोट्स उठा लोगे, हर जगह मिलेगा। कोचिंग में सिखाते हैं, मतलब वैसे नॉर्मल स्कूल बेटा में स्कूल ट्यूशन में पे तो ये नहीं सब सिखाते। कहाँ आएगा, स्कूल में ये सब नहीं है, ठीक है। यस सर। सर स्कूल में ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर सेम होते थे। ये तो है। तो मैं डांस आज नहीं छेड़ूंगा क्योंकि समझ नहीं पाओगे इतनी जल्दी। केमिस्ट्री कैसे पसंद है? एक्चुअली बेटे जब आपको भी आ जाएगा ना तो आपको भी पसंद आ जाएगी। हमें कोई चीज़ पसंद तभी नहीं आती जब हमें वो चीज़ आती नहीं है, ठीक है। जैसे वो तो अंगूर, तब भी इतने सारे एक्सेप्शंस है मतलब। नहीं वो होता है ना बेटे, अंगूर खट्टे हैं। तो सर आपको मीठे कैसे लगे? आपको भी लगेंगे बेटे। मैं भी जब आपकी एज में था तो मुझे भी नहीं आता था ये सब, तो मुझे भी खट्टे लगते थे, है ना। फिर बाद में भला उन टीचरों का जिन्होंने मुझे सिखाया होगा, है ना। ठीक है। अब आप सीख रहे हो तो आप कोचिंग करने से एक बहुत फायदा ये होता है बेटे, डॉक्टर बनना नहीं बनना वो तो चलो आपके लक फैक्टर पे है, बट आपके पास इतना नॉलेज हो जाएगा ना, इतना नॉलेज हो जाएगा आपके पास कि आपको कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे हर एक सब्जेक्ट में, है ना। यस सर। सर फायदा ही क्या है जब वो नॉलेज काम की नहीं आएगी। ये इम्पॉसिबल है बेटे, ये नहीं हो सकता, ध्यान सर रखो। डॉक्टर ही नहीं बन पाएंगे तो फिर कहाँ यूज करेंगे? नहीं, कुछ तो कर ही लेंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में टीचर बन बताया, दो सर के जैसे। ठीक है। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती बेटे, ये बात नोट करके कहीं डायरी में रख लेना, ये काम आएगी। और जिस दिन ये काम आएगी ना उस दिन आपकी जिंदगी पलट देगी बेटे। आप डॉक्टर नहीं भी बनोगे तब की मैं बात बता रहा हूँ। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था आप पढ़ाई इसलिए मत करो कि डॉक्टर बनना है, पढ़ाई इसलिए करो क्योंकि आपको खुद को डेवलप करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है, जितना टाइम है मैं उतने में इतना ही बता पाऊंगा। सर ये तो बता दो RS 369 कैसे है इसमें? वो बेटे नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा, आज नहीं। अच्छा ठीक है, आप मतलब लिखा रहे हो बस। अब जैसे ये है कि ये 3 वाला RS5 से ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका हालांकि RS5 है लेकिन आप देखो कि 3 वाला स्टेबल,
इसका RS 9 था लेकिन ये स्टेबल होगा। इसका RS जो है 13 था बट ये स्टेबल होगा। मतलब डांसिंग रेजोनेंस जो है वो नंबर ऑफ रेजोनेंस से ज़्यादा डोमिनेंट होता है बेटे। आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा कि हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। जरा 61 पे 43 देखना, 61 पे 43 नंबर देखना कितने डरावने हैं ये सब स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ऑप्शन, मोस्ट स्टेबल फर्स्ट नहीं है बेटे, फोर्थ है। फोर्थ भी नहीं है, सेकंड है। सेकंड ऑप्शन सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड यस है, सर वही है। सबसे बड़ा है। फिर जो है फोर्थ होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर क्या बताया आपने? 61 पे 43। तो अब यहीं से डांसिंग रेजोनेंस से हम अगली क्लास में है ना। सर ये नीचे वाले में, ये नीचे और ऊपर वालों को कंपैरिजन है सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नीचे और ऊपर वालों का, ऊपर और वाला इनमें आपस में सर, इनमें ये ऑर्डर लगाया है मैंने, मतलब ऊपर वाले का ज्यादा है स्टेबिलिटी। सर ये 43 वाला मेरे को समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? सर ये सेकंड कैसे हुआ? नहीं वो तो आपको अभी तो मैंने सिर्फ दिखाया है। डांस क्लास हुई कहाँ भी सर, ओके अभी तो सर।